जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल कला दृष्टि में। मैं डॉक्टर रेनू। मैंने कला दृष्टि नाम से ये चैनल इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो हमारे कला विद्यार्थी हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के हों या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स के हों या फिर ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट के हों, मैंने पढ़ाते हुए कई वर्षों से ये अनुभव किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटती हैं, विद्यार्थी उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते। और उनके लिए वो जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो एक तो कला विद्यार्थी हैं, दूसरा कई बार हमारे परीक्षाओं में भी उनकी आवश्यकता होती है, और साथ में उनके अपने स्वयं के वो कहते हैं कि ज्ञान के लिए भी वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि कला विद्यार्थी सिर्फ कला बनाने तक सीमित नहीं है, उसका काम उस कला को आगे प्रस्तुत करना, लोगों तक उसके बारे में पहुंचाना और उसकी गहराई का अनुभव करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये ऐसा एक विषय रहा जो लोगों के लिए बहुत ही सामान्य है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो ड्राइंग अच्छा बनाती थी, खासतौर कॉपी खरीद के जब मैं बनाती थी तो लोगों को लगता था बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन कला की समझ मुझे भी तब तक नहीं थी, उनकी गहराइयों के बारे में मुझे भी तब तक कोई जानकारी नहीं थी, जब तक मैंने इसको पूरी तरीके से सीखने का प्रयास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसे एक विषय के रूप में जब मैंने पहली बार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया तब इसके गहराइयों को जान पाई। और मुझे याद है कि जहाँ लगता था कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, पता चला कि जब हमने वहाँ पे एडमिशन लिया और शुरुआत करी इसकी, तो बहुत सारी चीज़ें समझ से बाहर हो जाती थी। तो ये जो चैनल है वो मैं चाह रही हूँ कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जो कला से जुड़े हैं, और चाहे वो उसमें अध्ययन करते हों ना करते हों, कहीं डिग्री के लिए अप्लाई किए हों ना किए हों, लेकिन अगर कला को वो जानना चाहते हैं तो ये उनके लिए पर्याप्त जानकारी देगा और इसकी निरंतरता बनी रहेगी। इसीलिए मैं चाह रही थी कि इस चैनल के में आप भी जुड़ें और अपने प्रश्नों को मेरे तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों का एक तरह से शोध करूं और उन शोध को आपके सामने प्रस्तुत करूं। क्योंकि ये एक अलग विषय हो जाएगा। हम परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत तैयारी करते हैं, बहुत कुछ की अच्छी नॉलेज भी होती है, लेकिन कला के मर्म को समझना एक अलग विषय है। मैंने देखा है बहुत सारे कलाकार हैं जो कला बनाते हैं, लेकिन वो उनसे अगर ये कह दो कि थोड़ा सा उसे बताइए कि आपने क्या बनाया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके सामने कोई उत्तर नहीं होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं जब से मॉडर्न आर्ट का ज़माना आया तब से लोग कला को इसलिए भी छोड़ देते हैं बताना कि भाई ठीक है, तो उनको जो समझना समझो, क्योंकि कला अभिव्यक्ति है, कलाकार ने बनाया है तो वो कहीं भी ज़रूरी नहीं कि वो उसके बारे में बोले। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली बात करें, एक व्यावसायिक के रूप में बात करें, तो कला को प्रस्तुत करना, भावों को प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि जो भी कला विद्यार्थी हैं और साथ में जो कला रसिक हैं, वो दोनों हमें प्रेरित करें कि मुझे और इस पे क्या आपको जानना है, क्या और आप चाह रहे हैं कि मैं इस वीडियो में ऐड करूं। मैं अपनी तरफ से जो भी दूंगी वो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन फिर भी प्रश्न होते हैं तो हमारी भी जिज्ञासा होती है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि उन प्रश्नों को मैं ढूंढूं और आप तक पहुंचाऊं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप एक बार ललित कलाओं के पहलुओं को जानने के लिए अपनी रुचि भी पैदा करें। अपनी रुचि होगी आपकी तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं निरंतरता बना के रख पाऊँगी। क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे शोध पत्र वगैरह लिखे हैं, लेकिन
वो शोध पत्र हमारे कहीं न कहीं हमें सीमित करते हैं, एक विषय तक ही सीमित करते हैं, उससे ज़्यादा हम उसमें नहीं कुछ बताते। लेकिन जब प्रश्न होते हैं तो हमारी भी जिज्ञासा होती है कि हम उनको ढूँढें और ढूँढ के आप तक पहुँचाएँ। मुझे मालूम है आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन एक कला शिक्षक के रूप में मैंने ये देखा है कि बहुत कुछ कला विद्यार्थियों को उस तरीके से नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। क्योंकि जनरल नॉलेज के हिसाब से तो ठीक है, आप मोटा मोटी चीज़ों को जानते हो, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानते और वो किस अर्थों में कही जा रही है इसके भी नॉलेज नहीं बन पाती। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप भी अपने भ्रम को दूर करें और साथ में अपनी जिज्ञासा बढ़ाएं और ये जानने की कोशिश करें कि असलियत क्या है, कला को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए। आपका सहयोग मेरे लिए एक तरह से सेतु का काम करेगा जो हमें आगे तक ले जाएगा। तो कृपया आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।